हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यह मेरा या मीत का दूसरा पार्ट। अब तक हम पढ़े कि किस प्रकार एक गरीब दोस्त को एक व्यापारी दोस्त ने मदद किया और उसका भला हुआ। वो एक विद्वान के रूप में विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ और एक राजा के मंत्री के रूप में वो नियुक्त किया गया। और जब व्यापारी दोस्त का आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो मंत्री दोस्त उसे किस प्रकार से सहायता करता है और उसका व्यापार फिर से शुरू हो जाता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यापार में, और मंत्री जो है अपना काम में लग गया और व्यापारी अपने व्यापार में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा और वो बहुत अनुभवी था, एक्सपीरियंस बहुत था, और विपत्ति उसमें पड़ी थी, उसका झटका खाया हुआ था। विपत्ति में कितना कष्ट होता है, तो ये सब याद करते हुए वे अपना पूरा शक्ति और बुद्धि को बिजनेस में लगा दिया, व्यापार में, और उसका व्यापार जो है वो चमक उठा। व्यापार जो है एकदम उन्नति मतलब बढ़ता गया। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। उधर जो है मंत्री सब चीज था उसके पास, धन दौलत सब चीज से परिपूर्ण था, सब कुछ था, लेकिन सुखी नहीं था क्योंकि उसका बेटा जो था नालायक था। वह पढ़ता लिखता नहीं था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। ना वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। बताओ, ना उसे कुछ सिखाया जाता, ज्ञान दिया जाता, ना ही उसको याद रखता था, ना ही वो पढ़ाई लिखाई करता था। इतना बड़ा मंत्री का बेटा होने के बावजूद सब चीज का सुविधा था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। जिद मतलब जिद करने लगा। अब मंत्री जो था दुख में था तो अपने दोस्त को याद करता है। जब भी हम सुख में रहे या दुख में रहे तो अपने दोस्त को जरूर याद करते। तो मंत्री भी अपने दोस्त को याद करता है। अब बोलता चलो अपने मित्र से मिलकर आते हैं। तो उसका बेटा बोलता मैं भी जाऊंगा और जिद करने लगता है। वह उसे भी साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। और जब उसका दोस्त पहुंचता है अचानक अपने बेटे के साथ, तो व्यापारी दोस्त उसको देखकर चकित रह जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। अब जब वह अपने व्यापारी दोस्त को देखता है तो वह ऐसे देखता रह जाता है। वो लखपति बन गया था, बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूं मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। जब मित्र का स्वागत करता है व्यापारी, तब देखता है कि उस स्वागत करने के बावजूद भी उसके मुख में कुछ चमक नहीं है, खुशी नहीं है। तो बोलता है क्या हुआ? तो मित्र बोलता है, जो मंत्री था, बोलता है कि मैं राजमंत्री हूँ, सब सुख सुविधा है, लेकिन मेरा पुत्र जो है वो कुछ सिखाने से सीखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। जब राजमंत्री ने अपने दोस्त को सब बातें बताई, तब सब हालचाल जानकर व्यापारी मित्र जो है मंत्री के मित्र को बोलता है, 5 साल पहले मेरा क्या हालत था तुमको मालूम है? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। बोलता हाँ मुझे मालूम है, आप एक गरीब मांगने वाले थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं? बताइए। तो बोलता मैं लखपति कैसे हो गया? बोलता मुझे नहीं मालूम। तो बताऊं मैं तुझे? बताइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा के याचक बनकर ली। बोलता तुम्हारे पिता की सहायता से ही राजा से मैंने 100 सोने के सिक्के लिए थे भिखारी बन के।
मांगने वाला बन के। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई, लाभ होने लगा। बोलते उससे मैं एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और उसमें अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और भक्ति लगा दी, पूरा समय लगा दिया। तो इससे लाभ हुआ मुझे। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता यह मेरा या मेरे मीत का। दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? बोलता है मैं जितना भी लाभ होता था उसको 2 भाग में, उसका 2 पार्ट करता था। अब बोलता था यह मेरा है और यह मेरे दोस्त का है, और दोनों भाग को अलग अलग व्यापार में लगाता था, अलग अलग बिजनेस में लगाता था, और दोनों ही बिजनेस से मुझे लाभ ही लाभ मिलता था। बोलता है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो उसका मंत्री का पुत्र जो हकलाता है, मैं कहता है। मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? व्यापारी बोलता है अगर मैंने जैसे किया, अगर तुम भी वैसे करोगे, एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या को, एक एक गुण को अपना समझकर तुम दिल से उसे अपना लोगे और अपने तो सीखोगे और उसे दिल में रखकर, दिमाग में रखते जाओ और बोलो कि अपने मित्रों को भी सिखाओ। तुम सीखोगे, मित्रों को भी सिखाओ और उसे बार बार दोहराते रहो, तो 6 महीने के बाद, 6 वर्षों के बाद क्या होगा? मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। वो समझ गया, बोलता मैं ज्ञान और गुण का लखपति बन जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? जब व्यापारी मित्र देखता है कि उसका बेटा समझ गया तो बहुत खुशी होती है। बोलते हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण का लखपति बन जाओ। हम सबका इच्छा तुम पूरा कर सकते हो? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा पिताजी, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। वो बोलता है मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। और बोलता है चलिए पिताजी, राजधानी चलते हैं, अब मैं अपनी पूरी पढ़ाई करके ही वापस आऊंगा और सब याद रहेगा। मुझे जो बोला गया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई। बुद्धि खुल गई ये मुहावरा है, मतलब लड़के को बात समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली और वह मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से विदा लेता है। जब आया था तो वो उदास था, अब खुशी खुशी जाता है। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। 4 गुना मतलब मेहनत करने लगा पढ़ाई में। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वो जो कुछ सीखता था मन ही मन उसे दोहराता था, सिखाता था। वह कहता यह मेरा या मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता और जब भी वो कुछ पढ़ता था उसे अपने मीत को सिखाता था, काल्पनिक मीत को। अगर हम भी कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसे ऐसे दोहराते हैं, अगर हम सोचे कि यह मेरा दोस्त है, हम ऐसे कल्पना करें और उसे सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह हम समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे, है ना। तो ये जो बच्चा था वो वही करता था और उसे सब चीज़ याद रहने लगा। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। और इस प्रकार पढ़ लिख कर वह विद्या सीखता गया, गुणों से भरता गया और वह एक बहुत ही नामी एकदम पंडित बन गया, है ना। और अपने पिता का उत्तराधिकारी भी बना। जिस प्रकार उसके पिता सब गुण से संपन्न थे, उसी प्रकार अपने भी सब गुण से संपन्न हो गया।
जो उसके पिता चाहते थे वैसा ही वो बच्चा ठीक वैसा ही बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। अब जो गुरुजी हैं शिक्षक, वो ये कहानी सबको सुनाते थे और जो पढ़ता नहीं लिखता नहीं था वो बच्चा लोगों को ज़्यादा सुनाते थे, विशेष रूप से उन्हें ही सुनाते थे। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता और ये कहानी सुनकर सब बच्चे बदल जाते थे। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता, जोश दिखता था पढ़ाई लिखाई के प्रति। सब जी जान से पढ़ने लगते और इतना जोशीले हो जाते थे कि सब अच्छी तरह पढ़ने लगते थे। स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था, अपने तो पढ़ते ही थे और अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़ते थे उन्हें भी पढ़ाते थे, क्योंकि ये कहानी यह मेरा या मीत का, तो मीत का तो भाग रहना ही था ना। तो सब बच्चे सीख लिए थे, अपने भी पढ़ा और दूसरे को भी पढ़ा। अगर हम भी इसी प्रकार अपने पढ़ेंगे और दूसरे को भी पढ़ाएंगे तो कितना अच्छा ना, हम ज्ञान भी बांटेंगे और दूसरे को सिखाएंगे भी, है ना। तो सभी बच्चे पढ़ लिख कर सब कोई आगे बढ़ेंगे। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। जो हम सीखते हैं उसे सिखाओगे, जितना सिखाओगे वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। तो बच्चों ये रहा यह मेरा या मीत का कहानी यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।